हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी। आई थिंक यू आर सो गुड। तो मैं आप उसके लिए लेकर आया हूँ जो कल मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था। 1.2 का सोल्यूशन लेकर आया था। उसमें मैंने आपको 5 नंबर तक होमवर्क दिया था। आज मैं आपको 6 और 7 नंबर कराऊंगा। 6 और 7 नंबर करने के बाद मैं आपको इरेशनल नंबर पढ़ाऊंगा। जो आप इरेशनल नंबर मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर को कैसे हम प्रूव करेंगे। हमें पता है कि √2 √3 वो एक इरेशनल नंबर है, पर हमको उसको कैसे प्रूव करेंगे। वो एक इरेशनल नंबर है, हमें उसको प्रूव करके बताना है वो कैसे इरेशनल नंबर है। तो चलिए पहले मैं आपको 1.2 का फिर से बताता हूँ। 1.2 का 6 नंबर कराऊंगा कि क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं। तो कितना 6 नंबर दिया है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर क्या है, नोट डाउन कर दीजिए। कंपोजिट नंबर है वो है जो जिसका मोर देन 2 फैक्टर है। हम अब इसका कैसे मोर देन 2 फैक्टर कैसे होगा, हमें उसका कॉमन निकालना होगा। तो पहले लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया है। हमें पूछा है कि एक्सप्लेन वाई इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखो क्या कॉमन है, 13 कॉमन आ रहा है। तो 13 लिए, उसका 7 इंटू 11 प्लस 1 के, क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 तो कॉमन लिए, प्लस यहाँ प्लस 13 था इसलिए मैंने प्लस 1 लिखा। उसके बाद क्या करूँगा, 13 इंटू 7 इंटू 11 से 77, 77 प्लस 1 हो गया कितना मेरा 13 इंटू 78 हो गया। तो देखो इसको इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो मोर देन 2 फैक्टर। देखो 13 हुआ, 78 हुआ और 1 भी तो यहाँ पर छुपा है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पर यान छुपा है। तो इधर हम 1 को इंटू करके लिख सकते हैं, वरना नहीं वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो इधर क्या लिखोगे, हियर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैव क्या, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज क्या है 13 इंटू 78 इंटू 1। अगर आप इसको इंटू करके लिखना चाहेंगे तो इधर लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर, यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, ये हेंस है आपका, हियर हेंस एक ही है कि हियर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैव मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज 13 इंटू 17 इंटू 1। सो तो इधर लिखेंगे सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हुआ हमारा एक ये मतलब मोर देन 2 फैक्टर हुआ, इसलिए सो दैट इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो आप इसका मैं उसके और एक वाला क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ, पर इसका हैंस में नीचे लिखूँगा। क्या दिया है क्वेश्चन, 7 इंटू 6 इंटू कितना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इस नंबर में आप देखो क्या कॉमन है। इस नंबर में 7 कॉमन है क्या, नहीं। 6 कॉमन है क्या, नहीं। 5 कॉमन है, 5 5 5 5 नहीं, हाँ 5 यहाँ पर कॉमन है, तो मैं इधर 5 लूँगा। तो 5 कॉमन लेने से क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर क्या लिखोगे, ब्रैकेट मत क्लोज करना, सॉरी से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद प्लस 1 लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप कॉमन ले लिए, उसके बाद इसको इंटू कर दो, ये जो अंदर वाला नंबर को इंटू कर दो, और यहाँ पर प्लस दिया है प्लस 1 कर दोगे। तो 5 7 6 42 इंटू 7 4 3 12 12 2 24 24 इंटू 1 24 प्लस 1 कर दो। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 इंटू 42 इंटू 24 42 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1
+1 है ना, इसीलिए मेरा 51009 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 5 है, 1009 है और 1 भी है। तो ऐसे ही लिखोगे कि हियर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 has more than 2 factor, that is 5 into 1009 into 1, so that it is a composite number। फिर से बताता रहूँ कि पहले मैंने एक नंबर लिख दिया, उसमें देखा क्या कॉमन है, कॉमन को मैं उसमें क्या कॉमन है वो देखा, उसको मैं कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 13, ये मैंने ब्रैकेट कर दिया। तो उसके बाद जो अंदर था उसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू कर दिया, प्लस कर दिया, जहाँ दिया है मैं कर दिया, मल्टीप्लाई इंटू एक ही है। तो 77 इंटू 11 कर दिया, +1 था तो 7 इंटू 11 77, +1 78। पर हमें पता है कि 1 इधर छुप कर बैठा है, पर हाँ 1 दिखाई नहीं दे रहा, पर हमें 1 लिखना है। तो हियर क्या हो जाएगा ना, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो 13 इंटू 78 इंटू 1 मोर देन 2 फैक्टर, जो ये उसका फैक्टर है, सो दैट इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो वैसे ही 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, जब हमने देखा क्या कॉमन है तो हमारा निकला 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन होने के बाद हमने क्या किया, 5 कॉमन होने के बाद हमने जो अंदर था उसको ऐसे लिख दिया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारा निकला कि 1008। जब +1 भी था अंदर तो +1 लिखने से क्या हो गया 5 इंटू 1009 प्लस इंटू 1 हो गया, 1 इधर छुप के बैठा है पर हमने 1 का लिख दिया। तो हम इधर क्या लिखेंगे, ऐसे हेंस लिखेंगे कि हियर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज 5 इंटू 1009 इंटू 1, सो दैट इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपका 7 नंबर का चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो दिया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, मतलब एक सर्कुलर पाथ था, एक ऐसा सर्कुलर पाथ था हुआ। जब आप क्वेश्चन को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में कर देंगे तो उसके वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो दिया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, मतलब इसके अंदर एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके बाहर एक सर्कुलर फील्ड है हुआ, मतलब एक ट्रैक है जिसमें दौड़ते रनर दौड़ते हैं, उससे वही ट्रैक है। सोना टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, whereas रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि गिवन लिख दो, सोनिया टेक 18 मिनट, मैंने आरो दे के लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना होगा। तो उसके बाद रवि टेक कितना 12 मिनट्स दिया है फॉर द सेम, मतलब सोनिया ने जितना इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए लिया 18 मिनट्स, रवि को वही सर्कुलर फील्ड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लिया। तो उसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, अगर हम ले ये दोनों आर ने स्टार्ट किया, रवि ने स्टार्ट किया, सोनिया ने स्टार्ट किया यही पॉइंट से, उसके बाद सेम पॉइंट से, उसके बाद एट द सेम टाइम एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये दोनों ये एक ही डायरेक्शन में घूमकर आए, मतलब एक ही डायरेक्शन में घूमे। दिया है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, अगर वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सेम स्टार्टिंग पॉइंट थे, दोनों इस तरफ ही गए, मतलब सेम डायरेक्शन में गए, सेम डायरेक्शन के जाने के बाद वो कितने समय के बाद आकर वो स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल का पूछा है। तो एलसीएम कैसे निकालें, मैं आपको कल एक वीडियो में बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे 18 और ये हो गया 12। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि 18 का 2 9 जा 3 3 जा, उसका 12 का 2 4 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 6। तो 18 कितना हो गया हमारा, 2 कितना बार है यहाँ पर 2 कितना बार है, एक ही बार है, तो 2 टू द पावर 1 लिख दिया। उसके बाद 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 का स्क्वायर लिख दिया, 3 का स्क्वायर। उसके बाद 12 कितना है, 2 कितना है 12 में, 2 बार है,
तो 2 का स्क्वायर लिख दो। इसके बाद 3 कितने बार है, एक ही बार है, तो 3 लिख दो। तो हमें पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 का क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का क्या होगा। तो मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था कि एलसीएम है एल मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका फुल फॉर्म है लोएस्ट मीन्स हम इधर हाईएस्ट लेंगे, जिसका पावर हाईएस्ट होगा उसको लेंगे। उसका सी मतलब कॉमन, उसको कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, इस दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, 3 कॉमन, मतलब 2 और 3 दोनों में आएगा। देखिए हाईएस्ट पावर किस में, तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 का स्क्वायर, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 का स्क्वायर। तो लिख दो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 4 36। तो वो दोनों कब में आकर एक जगह मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर 36 मिनट के बाद वो दोनों आकर एक ही जगह पर मिलेंगे। तो क्या होगा कि हाउ मेनी मिनट्स दे विल टेक अगेन एट द मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कितने टाइम लेंगे, हेंस दे टेक 36 मिनट्स टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। लिखेंगे क्या, हेंस लिखेंगे क्या, मैं बोल रहा हूँ फिर से लिख दीजिए। हेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखेंगे हेंस दे रिक्वायर 36 मिनट्स टू मीट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, मीट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर कुछ डाउट होगा तो इस 6-7 नंबर में और आपके पहले वाले नंबर में मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं वो ले जाऊंगा। और आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए ये क्वेश्चन का। हो गया, चलिए अब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता चल जाएगा कि रैशनल नंबर क्या है, उसको थोड़ा पढ़ लेंगे, उसको थोड़ा रिमाइंड कर देंगे, माइंड में ला देंगे, उसके बाद इरेशनल की ओर जाएंगे। तो रैशनल नंबर और यहाँ पर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, P बाई Q के फॉर्म होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होगा, P बाई Q के फॉर्म में होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। बट हियर क्या होगा, P बाई Q के फॉर्म में नहीं होगा। मतलब ये P बाई Q रैशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर क्या होगा, P बाई Q के फॉर्म में नहीं होगा। ये इसका मेन डिफरेंस है। और रैशनल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिट तक है, और इरेशनल नंबर √5 √10 √15 √2 वैसे ही उसको बोलते हैं रूट, वैसे जिसमें रूट होगा वो इरेशनल नंबर होगा माना जाएगा। अब इस पार्ट में पढ़ेंगे जो 1.4 है इरेशनल नंबर, कि आपको पूछा है कि रैशनल और इरेशनल को प्रूव करना है। तो इरेशनल को प्रूव करने के लिए आपके बुक में दिया है बहुत सारा क्वेश्चन, कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में एज्यूम्शन करके आप लेंगे, उसके बाद वो एज्यूम्शन आपका इनकरेक्ट होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो एज्यूम्शन लिया था कि वो √2, अगर मैं √2 को एज्यूम करता हूँ कि वो होगा, मैं √2 को एज्यूम करता हूँ कि वो होगा हमारा रैशनल नंबर। उसके बाद मैंने कर दिया, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा भी। अगर मैंने ले लिया √2 इज ए रैशनल नंबर, तो उसका कॉन्ट्राडिक्ट मेथड के अप्लाई करने के बाद मेरा निकल जाएगा कि √2 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि मेरा एज्यूम्शन रॉन्ग था, इसलिए वो √2 हो गया क्या हमारा इरेशनल नंबर। तो ये रैशनल इरेशनल आप समझ गए, ये P बाई Q के फॉर्म होगा, वेयर इज Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट इरेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में नहीं होगा। ये 2 3 4 ये नंबर्स में होगा, बट ये √2 के रूट के फॉर्म में होगा, मतलब √2 √3 √5 √7 ऐसे फॉर्म में होगा। और 9th क्लास में आप पढ़े हैं कि अगर हम 9th क्लास में पढ़े कि सम ऑफ बता दे रहा हूँ, सम ऑफ √x प्लस √y करेंगे। अगर हम सम ऑफ इरेशनल नंबर करेंगे, अगर हम सम ऑफ इरेशनल नंबर करेंगे, नहीं सॉरी, ये क्या होगा कि अगर हम x प्लस √y लेंगे, अगर हम सम करेंगे तो एक इरेशनल नंबर निकलेगा। अगर हम एक
रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। बट अगर हम एक रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, अगर मैं x माइनस रूट वाई लूँगा तो मेरा इरेशनल नंबर निकलेगा। पता चल गया कि 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि अगर मैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम करूँगा तो मेरा निकलेगा इरेशनल नंबर निकलेगा। और अगर मैं रैशनल नंबर को माइनस करूँगा इरेशनल नंबर से, मेरा इरेशनल नंबर निकलेगा। उसके बाद अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर निकलेगा। बट अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो देखो कहीं कहीं केस में वो रैशनल हो जाता है, पर कहीं कहीं केस में इरेशनल हो जाता है। देखो मैंने √2 और √3 को प्रोडक्ट किया, मतलब ये √2 है, ये √3 है, √3 तो मेरा ये कीजिए √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। पर देखो रैशनल इरेशनल को इरेशनल मल्टीप्लाई किया, इरेशनल निकला। पर एक इरेशनल को इरेशनल में इंटू करा, मेरा निकलेगा, वो एक केस है, कंडीशन है, वो रैशनल हो जाएगा। कैसे देखो, √2 इंटू √2 हो गया 2। इधर मैंने क्या है, इरेशनल को इरेशनल में मल्टीप्लाई किया, मेरा इरेशनल निकला। अगर मैं इरेशनल को इरेशनल मल्टीप्लाई करूँगा तो रैशनल निकलेगा। जब देखोगे कि रूट के नीचे, रूट के अंदर जो नंबर होगा, अगर वो दोनों साइड में कॉमन होगा, मतलब दोनों में कॉमन होगा, तो वो 2 होगा, मतलब जो नंबर होगा। अगर मैं √3 लूँगा 3 होगा, √4 लूँगा, वो तो ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। उसके बाद √2 लिया तो 2 हो गया। अगर √5 लोगे तो 5 हो जाएगा। अगर √2 और √5 लोगे तो √10 हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई होगा पर रूट रहेगा, रूट कभी नहीं उठेगा। अगर दोनों जो रूट के अंदर जो नंबर है अगर वो सेम होगा तो वो रूट हट जाएगा। तो उसके बाद आपका जो थ्योरम 1.3 है वो कराएंगे। जो थ्योरम 1.3 है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप मार्क कर सकते हो। ओनली स्टेटमेंट क्या दिया है, लेट P बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या, तो चलिए करते हैं क्या, स्टेटमेंट पढ़ते हैं आपका जो दिया है कि, तो थ्योरम 1.3 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जो नंबर खुद से डिविजिबल होता है और वन एंड इटसेल्फ, मतलब 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है, 1 एंड इटसेल्फ। द प्राइम नंबर्स जो डिविजिबल है 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 2 लोगे, 2 इंटू 1 से 2 और 2 में डिविजिबल होगा, 2 को 2 में डिवाइड करो 1 होगा, तो 1 से डिविजिबल भी होता है, वो खुद से भी डिविजिबल, 1 एंड इटसेल्फ। तो लेट बी P इज ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड A स्क्वायर, इफ ही P डिवाइड A स्क्वायर। अगर P मैंने लिखा कि P डिवाइड A स्क्वायर, तो P डिवाइड A ये आपका होगा अगर P A के, अगर आपका वेरस A इज ए, सॉरी P तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, पर आपका A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर P है प्राइम नंबर बट A है पॉजिटिव इंटीजर। कब होगा, जब P प्राइम नंबर होगा और A इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो फिर से पढ़िए स्टेटमेंट को कि थ्योरम 1.3 दिया है, लेट P बी अ प्राइम नंबर वेरस P डिवाइड A स्क्वायर ऑल्सो P डिवाइड A। इफ P डिवाइड A स्क्वायर, अगर P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, देन P डिवाइड A भी करेगा, वेरस A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेरस P इज ए प्राइम नंबर। तो ये करा दिया। उसका जो आपका दिया है थ्योरम 1.4, वो √2 इरेशनल नंबर है, उसको इंपॉर्टेंट मारिए, वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा उसको। तो अभी मैंने लिखा कि थ्योरम 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो है थ्योरम 1.4 यह है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, जो दिया है √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है कि हमें पता है √2 इज एन इरेशनल नंबर, बट प्रूव करने के लिए पूछा है कि बताओ कैसे होगा √2 इज ए इरेशनल नंबर। उसका प्रोसेस मैं करूँगा, आप भी मेरे साथ कीजिए। क्या, लेट, देखो लेट √2 इज एन रैशनल नंबर, लेट √2 इज एन रैशनल नंबर, मतलब मैंने मान लिया कि, लेट लिया मीन्स अज्यूम कर दिया, लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर,
उसके बाद क्या होगा, लेट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद सो रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू। रैशनल नंबर क्या है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होगा, तो रूट टू इज मीन्स इक्वल टू उसके बाद पी बाई क्यू, पी बाई क्यू हो गया। उसके बाद एक कंडीशन लिखना है, क्या है वो, क्या कंडीशन है देखो, कि P एंड Q आर टू co-primes whereas Q is not equal to 0। मतलब क्या कंडीशन है कि सो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो कंडीशन क्या होगा, P एंड Q आर टू co-primes whereas Q is not equal to 0। ये हो गया आपका, ऐसे लिख दोगे। तब उसके बाद क्या लिखोगे, बाय स्क्वायरिंग both the side we get, मतलब बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट, क्या गेट किए हम, रूट टू का स्क्वायर, उसके बाद पी बाई क्यू का स्क्वायर। तो इधर क्या लिखा है आप, रूट टू का स्क्वायर, उसके बाद पी बाई क्यू का स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद लिखने के बाद रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, 2, तो 2 उसके बाद पी का स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर, पी का स्क्वायर बाई, उसके बाद इधर पी का स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर लिख दे। उसके बाद एक क्यू का स्क्वायर को इस तरफ ले जाए, इधर डिवाइड हुआ, इधर इंटू होगा, अगर इधर डिवाइड होता तो इधर आता इंटू होता। तो 2 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 2 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, 2 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हमने लिखा है। तो अभी ये 2 जो इंटू है उसको इस तरह लेना, मतलब जब पहला वाला था अगर p डिवाइड ए स्क्वायर होगा देन p डिवाइड्स ए होगा, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा कि p डिवाइड्स, तो वैसे ही लिखना है क्या, टू डिवाइड पी स्क्वायर, तो क्या होगा 2 डिवाइड p, अगर 2 डिवाइड पी स्क्वायर होगा 2 डिवाइड p, whereas p is a positive integer, 2 is a prime number which is divisible by 1 and itself। तो लिख दिया 2 डिवाइड्स p, तो इधर लिख दोगे। जब आप इसको एनहांस करोगे, जो क्यू स्क्वायर है तो उस तरफ लिखोगे, उसको इक्वेशन 1 लेना, वो ले लिया आप, इक्वेशन 1 ले लिया। उसके बाद 2 डिवाइड पी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड p, उसको आप ले जाइए कि a, इक्वेशन a ले जाइए। अगर आप 1, 2 ले सकते हैं तो इजी होगा, अगर ए भी लेंगे तो इजी होगा। उसके बाद तो कैसे लिखेंगे देखिए, फिर से समझाता हूँ कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर, सो रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, whereas p and q are two co-primes, whereas q is not equal to 0। by squaring both the sides we get रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। जब हमने रूट टू का स्क्वायर किया तो हमारा निकला आंसर क्या है, 2 निकला। उसके बाद हमने पी बाई क्यू का जब स्क्वायर किया तो आंसर निकला पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। जब हमने क्यू स्क्वायर को, यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर था, जब हमने इस तरफ लिया तो डिवाइड तो इस तरफ आएगा इंटू, तो हमने जब इसका इंटू किया, जब मैंने इसको इधर लिया तो इंटू हो गया, तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। जब मैंने यही 2 को इस तरफ लाया तो 2 डिवाइड्स p, मतलब p अगर डिवाइड करेगा a स्क्वायर को देन p डिवाइड्स a होगा, तो 2 डिवाइड पी स्क्वायर इक्वल 2 डिवाइड p इक्वल टू a। इधर आपने इक्वेशन a लिया, इधर इक्वेशन 2 लिया। उसके बाद क्या करोगे कि और एक लोगे, मतलब वही प्रूव करने के लिए और एक लोगे। तो देखो कैसे लोगे, देखो लेट a इक्वल टू 2p, a इक्वल टू 2p, मतलब a इक्वल टू 2p, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नहीं p लिए हो ना, तो इधर ले लो, ऐसे ले लो कि लेट p इक्वल टू 2q, p इक्वल टू 2q ले लो। तो चलिए करते हैं
पहले इसमें और एक बार बोल देता हूँ, लेट √2 इज इन रैशनल नंबर, सो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेरएस पी एंड क्यू आर टू कोप्राइम्स, वेरएस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. बाई स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स वी गेट by squaring both the sides we get √2 इक्वल टू पी बाई क्यू का √2 का स्क्वायर बाई पी बाई क्यू का स्क्वायर. जब हमने √2 का स्क्वायर किया तो 2 निकला, उसके बाद पी बाई क्यू का स्क्वायर निकला करने के बाद हमारा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर निकला. जब हमने क्यू स्क्वायर यहाँ पर जो डिवाइड था हमने उस तरफ लिया तो 2q स्क्वायर हो गया, उसके बाद पी स्क्वायर हो गया. हमें पता है कि थ्योरम जो था हमारा 1.3 में, उसमें पता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p डिवाइड ए भी करेगा. तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, उसका 2 डिवाइड p हो गया. उसका सभी बच्चों को तो लेट p इक्वल टू 2q, सभी बच्चे इतना तो कर देते हैं पर यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं. तो इसमें क्या लेंगे, तो आपको इससे लेना है जो ये वाला है, इससे इसमें आ सके. देखो लेट p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, लेट p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. तो देखो बाय स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करना है, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करना, साइड वी गेट, क्या गेट के कि p का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q का स्क्वायर. तो ये इधर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर. देखो मैंने लेट p इक्वल टू 2q स्क्वायर दिया, जो आप इधर वेरिएबल लेंगे, मतलब p बाई क्यू लिया इसलिए मैंने यहाँ पर भी p बाई क्यू लिया. अगर आप a बाई b लेंगे तो आप इधर लिखेंगे a और b इधर लिखेंगे. तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड p स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर. तो देखो यहाँ पर p स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर दिया है, देख दिए. यहाँ पर देखो p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, मैं इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन में 2 में डाल सकता हूँ. तो इधर साइड में लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिखोगे कि 2q स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर. तो यहाँ पर p इक्वल टू q लिखे, तो p इक्वल टू के लिए q लिखे, पर आप यहाँ पर q मत लिखना है, आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा. मेरा भी गलत होने वाला था, मैंने समझ लिया क्या होगा कि लेट p इक्वल टू 2, p लिया q लिया r ले लो, 2r का स्क्वायर, तो 4r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर हो गया. देखो अब क्या करो, हमें जो 2 था यहाँ पर ला लो, तो 2 इंटू था इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो 2 यहाँ पर था मैंने यहाँ पर ला लिया. उसके बाद क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया. उसके बाद क्या करना है, हमें पता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, मतलब p एक प्राइम नंबर है, वो क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करके उसके साथ a को भी डिवाइड करेगा. तो मैं 2 को इस तरफ लाऊंगा, तो देखो तो 2 डिवाइड p स्क्वायर हो गया, इसके बाद 2 डिवाइड p, देखो ये होगा हमारा इक्वेशन b, a और p हो गया, ये हो गया q हो जाएगा. तो देखो p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, 2 डिवाइड q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड q. इसका मैं इस तरफ लिखूँ, थोड़ा देखो ये वाला कंडीशन आपको लिखना है, p एंड q आर टू कोप्रेंस वेरएस q एंड q इक्वल टू 0, मतलब p एंड q आर टू कोप्रेंस, मतलब उसका p और q का हिस्से कितना निकलेगा, 1 निकलेगा. जब आप p और q का हिस्से निकालेंगे तो उसका हिस्से 1 निकलेगा. तो देखो सॉरी इधर इरेज हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ. तो इधर मैं छोटे से में लिख देता हूँ, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आर टू को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. अगर आप मेरे साथ लिखेंगे तो आपको हो जाएगा. तो इधर मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b वी गेट क्या, p एंड q हैव कॉमन, क्या है कॉमन फैक्टर, दैट इज 2, बट वी कंसिडर दैट p and q are
टू को प्राइम, पी एंड आर क्यू टू को प्राइम, इतना लिखना है। उसके बाद नीचे देखो, यहाँ पर देखो, इधर लिखे पी एंड क्यू आर टू प्राइम, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that, so that it contradict our assumption that that root 2 is a rational number, so या hence भी लिख सकते हो कि root 2 is an irrational number। तो ये आपका 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं फिर से बताता हूँ क्या। तो पहले √2 इज एन इरेशनल नंबर हमें क्वेश्चन दिया था, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, मैंने लिख दिया √2 इज ए रैशनल नंबर। सो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, रैशनल नंबर क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। अगर आप पी बाई क्यू ले सकते हैं, ए बाई बी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी कोई लिख सकता है। तो ई कंडीशन को लिखना चाहिए। तो पी एंड क्यू आर टू को प्राइम्स, मतलब उसका एचसीएफ 1 निकलेगा, whereas q is not equal to 0। by squaring both the side we get √2 का स्क्वायर करने से √2 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हमारा 2, ये पी बाई क्यू का होल स्क्वायर का पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। जब हमने क्यू स्क्वायर को उस तरफ लिया, मतलब क्यू स्क्वायर का उस तरफ लिया, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू 2, वो हो गया क्या हमारा इक्वेशन ना। हमें पता है कि थ्योरम 1.3 में हमें पढ़ा कि अगर p एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर प्राइम नंबर क्या है 2 है। अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर इफ p डिवाइड a स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड मतलब 2 डिवाइड a भी करेगा, मतलब 2 डिवाइड a, इक्वेशन a हो गया, 1a हो गया। उसके बाद क्या करोगे, इधर एक वेरिएबल कंसिडर करोगे कि लेट p इक्वल टू 2r, लेट p का 2r लिख दिए। उसके बाद बाई स्क्वायरिंग द बोथ दी साइड वी गेट p स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जो आप लेंगे वो p, अगर आपने a लिया तो यहाँ पर a लोगे, अगर आपने p लिया तो p लोगे, जो भी लेना है तो पहला वाला कॉमन रहेगा, बस बाद वाला आप उसका बाद वाला कोई वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर, जो p स्क्वायर मैंने इक्वेशन 1 से डाला हूँ कि p स्क्वायर इक्वल टू हमें 2q स्क्वायर दिया है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया p स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर। उसका q स्क्वायर हो गया कि हमारा 2r स्क्वायर। हमें थ्योरम 1.3 से क्या पता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a, तो वही लिखा हूँ 2 डिवाइड q स्क्वायर, द 2 डिवाइड a, तो इक्वेशन b ले लिया। उसके बाद देखो फ्रॉम a एंड b वी गेट p एंड q हैव कॉमन फैक्टर दैट इज 2, हमें पता चलेगा कॉमन फैक्टर दैट इज 2, बट यू कंसिडर p एंड q आर 2 को-प्राइम्स, बट हमने लिया था कि p एंड q 2 को-प्राइम्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा सो दैट इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। सो वो कॉन्ट्राडिक्ट हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। सो √2 इज ए रैशनल नंबर, वो हमारा रॉन्ग हो गया। सो √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये पूरा आपका √2 कैसे हमें प्रूव करेंगे वो पूरा लिखा हुआ है, मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद √3 जो है आपके क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 9 जो √3 है वो ऐसे ही तरीके से होगा। आपको ओनली यहाँ पर √3 वैसे डालना है, आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो आपके डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं √3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको खुद से आएगा तो √2 को देखकर आप कर सकते हैं खुद से, बट यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो ध्यान में देख कर करेंगे, तो आपको इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए रफ कर देता हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो अभी करेंगे एग्जाम्पल 10। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो 2 मार्क के लिए आता है, बहुत छोटा सा होगा, वो ऐसे प्रोसेस नहीं होगा, सब बुक में ऐसा दिया है, पर आप छोटे प्रोसेस में करेंगे तो आपका इजी होगा। तो दिया है कि सो दैट जो 10 नंबर 11 नंबर वो इजी है, 10 नंबर भी करूँगा 11 नंबर भी करूँगा। एक्सरसाइज जो दिया है 1 नंबर वो √5 वैसे ही करना है, मैंने जैसे √2 करके बताया। √2 जो 2 नंबर और 3 नंबर जब आपको जैसे फॉर्मूला में बताऊंगा आपको वैसे करना है, ऐसे करने से आपका इजी मेथड होगा और वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कौन सा 10, एग्जाम्पल 10 दिया है क्या, सो दैट कितना 5 माइनस √3, ये माइनस है, इज एन इरेशनल नंबर।
तो आपने क्वेश्चन लिख दिया कि सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सो लेट, तो सो मत लिखना, लेट लिखना है कि लेट, क्या लिखोगे, लेट 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 इज एन रैशनल नंबर, लिख दिए। सो 5 माइनस आर रूट 3 इक्वल टू आर, लिख लिया कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज एन रैशनल नंबर, जैसे पहला वाला रूट 2 के किया था ऐसे ही लिख दिया। सो दैट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू आर। तो आप सोच रहे होंगे कि वो रूट 2 में मैंने पी बाई क्यू लिया पर इसमें आर लिया, वो रूट 2 का क्वेश्चन बहुत अलग है पर ये वाला क्वेश्चन बहुत अलग है। तो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू आर, आर मतलब रैशनल नंबर। तो मैं क्या साइड में लिखता हूँ, देखो कि लेट नहीं, आर, जो यहाँ पर मैंने जो आर लिखा, स्मॉल आर लिखा, आर इज एनी रैशनल, आर इज एनी रैशनल नंबर। इसमें क्या पता चलता है कि 5 माइनस रूट 3 ने हमने लिया लेट आर इज ए रैशनल नंबर, मतलब इसको लिया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मैंने इक्वल टू आर लिखा, तो मैं इधर साइड में क्या लिखा ना, आर इज ए रैशनल नंबर, तो आर इज ए एनी रैशनल नंबर। ये कंडीशन और वो वाला कंडीशन आपको याद रखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड में होगा क्या, सभी रैशनल नंबर को इस तरफ ला दो, मतलब सभी रैशनल नंबर को एक तरफ रैशनल नंबर में कर दो और एक इरेशनल नंबर को दो साइड में रख दो। देखो इन दोनों में रैशनल नंबर क्या है, 5 पे रैशनल नंबर, तो 5 को इस तरफ ला दो, तो क्या हो जाएगा, तो कंसीडर करो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू आर। आर आपने कंसीडर कर दिया कि वो एक एनी रैशनल नंबर है, तो माइनस रूट 3 लिखे, तो रुको माइनस भी इस तरफ आएगा, तो आर कितना हो जाएगा, जब प्लस था दूसरा माइनस हो जाएगा। तो जब मैंने रूट 3 लिखा ओनली, तो माइनस को इस तरफ लाया, मेरा क्या हो जाएगा आर माइनस। और एक बात बोल रहा हूँ कि मैथ में एक स्टेप ओमिट मत करना चाहिए। मैं इधर माइनस लिखा तो माइनस में डायरेक्ट इधर कर देता, पर मैंने उस स्टेप ओमिट नहीं किया। उसके बाद क्या लिखोगे, रूट 3 इक्वल टू माइनस आर प्लस 5, तो क्या लिखोगे, रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस आर, 5 माइनस आर, क्योंकि प्लस 5 हो गया, मैं इस तरफ 5 ले लिया था। तो इधर क्या लिखोगे, तो इधर क्या लिखोगे, देखो कि LHS इक्वल टू कितना, देखो ये LHS है तुम्हारा, ये RHS है। LHS में देखो ये रूट 3 है, माइनस 5 है, तो LHS क्या है, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद RHS क्या है, RHS क्या है, 5 माइनस आर है, तो इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस आर इज अ रैशनल नंबर है। तो क्या है 5 माइनस आर इज क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, देखो आप सोच रहे होंगे वो बड़ा निकला, ये छोटा, ये 2 मार्क के लिए आता है, वो 3 और 5 मार्क के लिए आता है। तो क्या होगा, लिख दो हियर LHS is not equal to RHS. So 5 minus root 3 is an irrational number. तो कर दिए, देखो लेट, फिर से बता रहा हूँ, लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, तो सो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू आर, तो आर इज एन एनी रैशनल नंबर, तो मैंने लिख दिया आर इज एनी रैशनल नंबर। उसके बाद क्या करना है कि 5 माइनस रूट 3 था, तो 5 माइनस रूट 3, तो मैं क्या करूँगा, हर एक रैशनल नंबर को एक तरफ ला दूंगा, मतलब एक साइड कर दूंगा। तो 5 एक रैशनल नंबर है, उस तरफ मैंने ला दिया, तो r माइनस 5 हो गया। उसका जो माइनस था, माइनस को भी इस तरफ ला दिया, तो मेरा क्या हो गया 5 माइनस आर हो गया, और इधर रूट 3 होगा। तो इधर मैंने क्या लिखा, ये LHS है, ये RHS है। तो LHS में क्या लिखा, रूट 3 जो एक रैशनल नंबर है, हमें पता है। उसके बाद 5 माइनस आर, तो 5 माइनस आर क्या है, रैशनल नंबर है। तो हियर हमने क्या पता चल गया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो 5 माइनस आर इज एन इरेशनल नंबर, जो मैं यहाँ पर बता दो। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं। तो आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, जो 11 आपका है।
कि √3 को कंसिडर किया है, कि √3 को लिया है, कि बोला है √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, तो लिख दो लेट √3 इज एन रैशनल नंबर, √3 इज एन रैशनल नंबर, सो √3 इक्वल टू आर। तो वैसे ही लिखा है मैंने, तो ये करोगे तो आपका ये प्रोसेस छोटा हो जाएगा। तो R इज एनी रैशनल नंबर, तो R इज एनी रैशनल नंबर, R कोई भी सा रैशनल नंबर हो सकता है, पर हमने यार इधर R लिया, कंसिडर किया। उसके बाद क्या करोगे, सभी रैशनल नंबर को एक तरफ कर दोगे। तो सभी रैशनल नंबर ये हो गया √2, बट यहाँ पर क्या है 3 है हमारा रैशनल नंबर, तो इधर 3 × 1 है, इधर है क्या, तो इधर है, इधर 3 मल्टीप्लाई हो, इधर है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो R/3 हो जाएगा। तो देखो अगर इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ कि LHS क्या हो जाएगा, इधर हमारा √2 जो हमें पता है इज एन इरेशनल नंबर, हमने जो प्रूव किया था, इरेशनल नंबर हमने जो प्रूव किया था। उसके बाद RHS ये क्या हो गया, R/3 हो गया, जो एक है रैशनल नंबर, जो है क्या है हमारा एक रैशनल नंबर। तो हमें क्या पता चला, हियर LHS is not equal to RHS, so 3√2 is an irrational number। तो इसे पता चला कि ये इरेशनल नंबर है। मैंने इसको छोटा प्रोसेस में किया, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा। स्क्वायर के इधर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दिया है, तो आप R लेकर कर देंगे R। तो मैंने क्या किया फिर से बता दो, उसके बाद स्क्वायर कब करना है इसी क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे देखो। लेट 3√3 इज एन रैशनल नंबर मैंने ले लिया, सो √3 इक्वल टू R, तो R इज एन रैशनल नंबर, तो 3√3 इक्वल टू R हो गया, तो √2 इक्वल टू R/3 हो जाएगा, जो मैंने आपको बोल दिया। √2 मैंने रैशनल नंबर को एक तरफ कर दिया, तो √2 इक्वल टू R/3, तो LHS हो गया क्या, √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो RHS क्या हो गया, तो √3 इज एन रैशनल नंबर हो गया। पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या LHS और RHS इक्वल नहीं है, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद मैं आपको बोलने वाला था कि कौन से कंडीशन में आपको स्क्वायर करना है, तो कौन से कंडीशन, तो आपको बोल रहा हूँ कौन से कंडीशन में हम स्क्वायर करेंगे। अगर आपको दो इरेशनल नंबर दिया होगा, अगर आपको 2 इरेशनल नंबर दिया होगा, तो आप उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, A² + B² हो जाएगा। 2 इरेशनल नंबर है तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो A² A और A + B का होल स्क्वायर गिरेगा, मतलब A² + B² + 2AB आएगा। अगर आपको एक रैशनल नंबर दे रहा है और एक इरेशनल नंबर दे रहा है, तो आप R लेके कंसीडर R करके उसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी आप √7 और प्लस √2 को इक्वल टू R लेके कंसीडर कर सकते हैं। उसका स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या 14 हो जाएगा, मतलब √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 प्लस √2 का 2 प्लस कितना हो जाएगा √7 √14 2√14। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2√14 हो जाएगा इक्वल टू R² हो जाएगा। तो इधर क्या होगा A² + B² + 2AB डाला, और इधर मैंने बोथ साइड R² किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सभी रैशनल नंबर को उस तरफ ले जाऊँगा। तो देखो 7 8 9, तो 7 8 9 9 प्लस 2√14 इक्वल टू R² हो गया। अब मैं सभी रैशनल नंबर को उस तरफ ले जाऊँगा। तो देखो 2√14 इक्वल टू R² - 9, 2√14 इक्वल टू R² - 9। तो मैंने ये रैशनल नंबर को इस तरफ ला दिया। अब देखो कौन सा रैशनल नंबर है, यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई है वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं, तो उसको इस तरफ लाना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 2 को भी इस तरफ लाना होगा। तो क्या करोगे, √14 हो गया, तो क्या था R² - 9/2 हो गया, होल 2 हो गया। तो LHS क्या हो गया, इरेशनल हो गया। उसके बाद RHS क्या होगा, रैशनल हो गया। तो ये दोनों, ये क्या होगा √7 + √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसमें R लेंगे, कंसिडर R एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर करेंगे। उसका स्क्वायर करने के बाद आपका ऐसे ही निकलेगा, जैसे वो वाला प्रोसेस था वैसे ये निकलेगा। इसके बाद जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज दिया 1.3 जो प्रूव किया है कि √5 वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको √2 करके दिखाया। आपका होमवर्क है कि √2 करेंगे, फिर से √3 करेंगे और √5 भी करेंगे। उसके बाद प्रूव दैट
3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। जो वैसे ही करेंगे जैसे मैं 3 + 2√5, मैं आपको छोटे में करके बता दूँ, 3 + 2√5 इक्वल टू आर। तो इसमें आर कुछ स्क्वायर करना नहीं है, तो 2√5 इक्वल टू इधर प्लस है तो r-3 हो जाएगा। उसके बाद जो रैशनल नंबर है एक तरफ ले जाओ तो √5 इक्वल टू ना जो r-3/2, तो r-3/2 हो गया। तो यहाँ पर हो गया कि हमारी इरेशनल नंबर हो गया, पर r-3/2 एक रैशनल नंबर हो गया, तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होगा। तब उसके बाद दिया है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो दिया 1/√2 दिया है। 1/√2 अगर आप लेंगे 1/√2 क्या लेंगे आप, 1/√2 इक्वल टू आर लेंगे। 1/√2 इक्वल टू आर होगा। तो आप अगर क्या करेंगे, जो √2 है उस तरफ ले जाओ, तो √2 आर हो गया। तो √2 आर हो गया, तो आर को इस तरफ ले लो, 1/r ले लो, इसका √2 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, एक रैशनल नंबर। ये हो गया क्या आपका इरेशनल नंबर। सो दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आपका ये इरेशनल नंबर हो गया। उसका 7√5, तो 7√5 मैंने जो आपको बताया था, आपको एक्सरसाइज नंबर 10 में बताया था, जैसे 5 मैंने √3 था, और मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ कि दिया है क्या 7√5। तो 7√5 को आर ले जाइए। उसके बाद इसको एक रियल रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर दिया है, उसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 5 इक्वल टू इधर इंटू हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ, इधर हम डिवाइड करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो r-7। तो हियर एक ये इरेशनल नंबर है, बट ये एक रैशनल नंबर है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो 7 - √5 इज ए इरेशनल नंबर। उसके बाद दिया 6 + √2। जो 6 + √2 आपके लिए होमवर्क है, वो आपको करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने की कुछ ज़रूरत नहीं। जैसे हमने 3 + 2√2 को किया, 3 + 2√2 को किया, वैसे ही करना है। अब क्या दिया है, 6 + √2 दिया है। तो देखो 6 + √2 इक्वल टू मैंने कंसिडर कर दिया है, तो इधर क्या हो गया, √2 इक्वल टू r-6। तो हमें पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है, बट ये एक रैशनल नंबर है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो जाएगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आपका ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपका 1.3 तक कंप्लीट हो गया पूरा सॉल्यूशन के साथ, एक्सरसाइज के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो आपको एक वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए, ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे जो मैंने आपको कराया है बोर्ड पर। उसके बाद और आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों को, फ्रेंड के साथ, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से कंटेंट और बना सकूं। और आपका ओनली फर्स्ट चैप्टर का ओनली 1.5 है, जो रिवाइजिंग ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन वो दिया है, वो PYQ के फॉर्म में करना है। वो आपको अलग और एक क्लास लगेगा। इसलिए थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और आपको मैं बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखा, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप वहाँ से देख पाएंगे कि सॉल्यूशन, वो वीडियो आप देख पाएंगे, और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी वीडियो को देख पाएँ। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।